शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। आप सभी ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम 42nd डे पे मिल रहे हैं और कहा जाता है परमात्मा देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने, ओम शांति जी, हमारा ये प्रोग्राम डिजाइन किया। कहते हैं कि साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट होता है कि अगर 41 डे हम एक हैबिट में, एक पैटर्न में चलते चले जाएं तो हमारा मन वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम डेली अभी मिल रहे हैं इस समय से। और अंदर ही अंदर मुझे लगता है आप सभी के बहुत सारे परिवर्तन आते होंगे। ये तो हम रोज ही सुनते कि जब विश्व की इतनी बड़ी शक्ति है अपने साथ तो कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। हम सभी बहुत आगे निकल चुके हैं और अपनी लाइफ में ये जो परिवर्तन हम करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन बहुत सुंदर है जी, हर दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि विश्व के रचयिता पिता हमारे साथ हैं और दिन प्रतिदिन ये जो शक्ति हमसे हमें मिल रही है, मुझे लगता है आप सब इसके अनुभवी होंगे और अनुभव करते हैं कि कुछ तो है जो हमारे संग चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति जो हमें चला रही है। ये सभी प्रोग्राम उन्हीं की गाइडेंस में चलते हैं और क्योंकि ये तो पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति है, तो यहाँ तो हमारे पिता हमें हर पल हर कदम हमारे साथ चलते हैं, हमें इतने सारे वरदानों से भरते हैं। जैसे कहते भी हैं ये संगम युग चल रहा है, संगम युग का महत्व वो बहुत बताया है परमात्मा ने। बताते कि इसी समय सभी आत्माएं जो आगे के जाने वाली आत्माएं हैं वो अपने ऊपर बहुत कार्य करती हैं और चढ़ती कला के मतलब ही ये है कि सभी अपनी सदगति करते, जो हो गया है उसको डिलीट करते हैं। हम सभी आत्माएं उनके दिखाए डायरेक्शंस पे, उनके दिखाए कदमों पे हम चल रहे हैं और वो हमें अपना जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे वो है वैसा। क्यों? क्योंकि पिता तो हर पिता यही चाहता है कि उसके बच्चे उसी के जैसे हों। वो पूजा नहीं, हमें पूजनीय बनाना चाहते हैं और हम सब भी बनते जा रहे हैं। इतने दिनों से हम एनर्जी हीलिंग को देख रहे हैं, वन बाय वन हमने बहुत उसके बारे में बातें करी। मनोमय कोश के बारे में बातें हुई, विज्ञानमय कोश के बारे में बातें हुई और हम चक्रा हीलिंग भी देख रहे हैं। वो उसका एक पॉइंट है, एक पार्ट है, ऐसा मान लीजिए। ओवरऑल अगर चक्रा हीलिंग को देखा जाए तो एक पार्ट ही है वो इस पूरे ज्ञान का, बस एक छोटा सा बिंदु। यूं तो अथाह ज्ञान है परमात्मा ने जो हमें दिया और जो वो हमें दे रहे हैं वो हम सभी के कल्याण के लिए है, विश्व की हर आत्मा के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि कल्याणकारी पिता है। इसीलिए हमें अपने जैसा बनाना चाहते, इसीलिए बहुत सारे सामान वो हमें देते हैं। परमात्मा बतलाते कि अगर आप बच्चे एक एक सामान पे रोज कार्य करके चले जाएंगे तो आप बच्चे पिता के समान बनते चले जाएंगे। यही तो वो चाहते। अभी हम जब ये कोर्स पूरा खत्म करेंगे और हो सकता है बीच में ही हम कैसे सामान के ऊपर कार्य करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक सिद्धि स्वरूप बनकर किस प्रकार हम कैसे सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। जैसे पिता कहते कि आप सब बच्चे तो सिद्धि स्वरूप बच्चे हैं, जैसा सिद्ध कर दें, जो सामान है उसको सिद्ध करके दिखा दें, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। कमाल की बात है, आज तक हम जीवित जब जी रहे थे तो सुनते ही नहीं थे कभी ऐसी बातें। सबके ऊपर ट्रस्ट करना सिखाया गया हमें, पर हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना नहीं सिखाया। कभी ये नहीं बताया कि हम में भी एक शक्ति है, क्योंकि आज तक तो हम समझते थे कि शक्ति किसी और में ही है।
कहीं बाहर से ही आ सकती है, कोई प्रोडक्ट से मिलती है, या किसी इंसान पर्टिकुलर कुछ इंसान है उन्हीं के पास शक्ति है। पर परम पिता परमात्मा ने ही हमें बताया कि आप ही है एक शक्ति, वो भी एक शक्ति, यानी कि मैं भी एक शक्ति और आप भी एक शक्ति हैं, और आप मेरे बच्चे हैं। इतनी क्लैरिफिकेशन, इतनी क्लैरिटी हर चीज में हमें आती गई। इसी के लिए ही हम ये जो स्वच्छता अभियान परमात्मा के द्वारा गाइडेड है और चला रहे हैं। कौन सा? सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग चल रही है। हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि सुपर कॉन्शियस माइंड तक हमें पहुंचना है, सारी लेयर्स हटाते चले जाना है। कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी, जिस प्रकार बल्ब पे सारी मैल अगर आ जाए, मिट्टी आ जाए, तो उसकी रोशनी कम हो जाती है। यही एनर्जी हीलिंग में हम कर रहे हैं, अंदर की सभी लेयर्स को हटाते जा रहे हैं। मुझे लगता है आप सब भी प्लीज अभी तो बताएं कि किसके कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे फ्रॉम लास्ट 41 डेज। आपने क्या क्या अपने अंदर परिवर्तन देखा, महसूस किया? आप शेयर करेंगे तो आपसे अनेक आत्माओं को राह मिलती है कि हाँ, कि अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते। जैसे जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं तो दुनिया का हर इंसान कर सकता है। आप भी शेयर कीजिए और फिर हम आज का चैप्टर अपना शुरू करेंगे। हम 42nd डे पे हैं। लास्ट 41 डे में आपने अपने अंदर कुछ तो परिवर्तन महसूस किया होगा। शेयर करिए आज प्लीज। ये आपके थॉट्स का जो दान है, ये जो आपने किया, ये जो सहयोग है अपने आप के ऊपर रहम करके आगे बढ़ाने का अपने आप, ये अनेक आत्माओं को मदद करेगा। बताइए क्या परिवर्तन देखा आपने अपने अंदर? बहुत दिन से हम रोज मिलते हैं, बस एक ही साइड से बात होती है। आज मन है कि आप भी बात करें। प्लीज शुरू करें। अरे क्या बात, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं देखा अपने अंदर? ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म। हाँ भैया, जी। ऐसा है कि थॉट्स जो है जो पहले आते थे, हम्म। अब थॉट्स जो है बहुत कम हो गए हैं। इधर उधर का थॉट्स कम हो गया है, इधर उधर का जो थॉट्स आते थे वो कम हो गए। वेरी गुड, बहुत कम हो गया है। बहुत अब सुंदर। अब लिमिटेड हो गया है और कम हो जाएगा। जो आ रहा है अनर्गल गलत थॉट जो आते हैं हम्म, वो और कम हो जाएंगे, लेकिन हो हम्म, सकता है कि थोड़ा और समय लगे, हम्म। लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। बहुत सुंदर, मतलब आप बहुत शांति महसूस करते हैं अपने हाँ अंदर। हाँ, बहुत ही बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, और बताएं प्लीज। और किसने क्या क्या महसूस किया पिछले इतने दिनों में? क्या अपने अंदर परिवर्तन देख रहे हैं? अरे और कोई परिवर्तन नहीं? क्या बात है, इतना क्यों शर्माते हैं भाई हम सब बात करने से? अच्छा, कौन कौन है हमारे साथ अभी ये बताइए। भैया सत्यव्रत भैया। हाँ जी। शांति शांति ओम तो शांति जी, ओम शांति जी भैया। जी भैया। शांति लगती है बहुत, बहुत शांति लगती है। वेरी गुड। और और भय नहीं है। डर बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत सुंदर। और बताइए। और अच्छी नींद आती है। नींद अच्छी आती है, सबसे बड़ी बात है आज की डेट में। नींद आना ही हम भूल ही गए थे अच्छी नींद क्या होती है। बहुत ही सुंदर। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी। अच्छा, ये नींद का परिवर्तन किसने देखा कि नींद बहुत अच्छी आने लगी है अभी? कौन कौन है जो बहुत अच्छे से सो रहा है आजकल? अच्छा, उधर भैया भी सो रहे हैं। हम्म। और बताइए। यहाँ पे हमारे साथ मेरे को सिद्धनाथ भैया भी नजर आ रहे हैं, श्रीनाथ भैया भी हैं उधर, राजेश भैया भी हैं। और इन लोगों ने, आप लोगों ने कोई चेंज महसूस नहीं करा अपने अंदर? उधर किरण दीदी भी नजर आ रही हैं, पुष्पा दीदी भी नजर आ रही हैं। प्लीज बताइए। चेंज हुआ है भैया। हम्म। रात में क्लीनिंग प्रोसेस के बाद सोने से बहुत बहुत ज्यादा अच्छी नींद आती है, सुबह अपने आप नींद खुल जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर दिया है मैंने। अभी मुझे ऐसा फील होता है कि चीजें जो है मतलब की नहीं है तो उसे नहीं देखनी है, जितना आवश्यक है उतना ही देखते हैं।
मतलब कंट्रोलिंग रूलिंग पावर अपने अंदर बढ़ती जा रही है, अब स्वयं पर रूल करना जी और कंट्रोल करना अपने आप को, है ना। जी जी बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। और किसने महसूस किया, देखिए ये कितनी छोटी छोटी पावर्स हैं जिसको हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर है, और अभी अंदर से ही जागरूक जागरूक होते जा रहे हैं, हम इमर्ज कर रहे हैं उसको, इवोक कर रहे हैं सभी पावर्स को। और बताइए। थोड़ा पेशेंस बढ़ गया है, वेरी गुड, शांत रहते हैं पहले के हिसाब से। बहुत सुंदर। और बताइए भैया, और क्या परिवर्तन, आप बॉडी लेवल पे कोई परिवर्तन आपने महसूस किए, शारीरिक लेवल पे? नहीं, एज सच नहीं, मैं अपना रूटीन जो एक्सरसाइज करता हूँ वही कर रहा हूँ। रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं? लेकिन मेंटल में डिफरेंस है, दिमाग में, नॉट फिजिकल। नॉन फिजिकल नहीं, फिजिकल, मेंटल। मन में बहुत शांति आ गई है, और नींद अच्छी आती है अभी आजकल? नींद का प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना थक जाता हूँ अपने आप को दिन में, बट एज सच यस, बेटर, फ्रेश फील करते हैं उठ के। और रूटीन बन गया है, अपने आप अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। और थॉट्स का क्या है, मतलब जैसे थॉट्स में कुछ कमी आई है, जैसे जो व्यर्थ के थॉट्स थे अभी वो कम हुए हैं, अभी आने बंद हो गए हैं, कुछ ऐसा परिवर्तन देख रहे हैं, चीजों को कुछ छोड़ना ज्यादा इजी नहीं, हो गया है? आते हैं थॉट्स, कुछ मैंने डिफरेंस नहीं देखा, फील नहीं किया। अभी फील पहले नहीं? मतलब पहले भी ज्यादा नहीं आते थे, तो इसके लिए शायद मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज एकदम तो थॉट्स गायब नहीं हो सकते। मुझे बिल्कुल। मतलब थॉट्स के मामले में कुछ डिफरेंस नहीं लगा मेरा। ठीक है, मतलब अभी आप जैसे बता रहे हैं कि थॉट्स पहले भी इतने नहीं आते थे, तो अभी वो ठीक है वाला पोर्शन अभी ओके है, कोई इसमें क्योंकि ऐसा खाली मन शैतान का मैं बिजी रखता था अपने आप को ना, कुछ नहीं, मैं हाँ क्रॉस वर्ड हाँ कर रहा हाँ हूँ, ये हाँ। वो कर, हम्म। इसके लिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, और किसने क्या महसूस किया, इसके अलावा आपने और कुछ महसूस किया अपने अंदर, कोई और पावर सोल की जो अंदर से जागी है अभी, जैसे नहीं, ऐसा पेशेंस? है जो डर लगता था वो, कि आगे क्या क्या होगा, ये वो, मरने के बाद, वो डर जो बेसिक होता है हर इंसान में, वो खत्म हो गया है। अरे वाह, कि जहाँ जो होगा, जब होगा, ठीक होगा, अच्छे के लिए होगा। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बहुत सुंदर, ये पॉजिटिव मन में फीलिंग आ गई है हर हर समय के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज की। खालीपन ज्यादा लगता है। अब खालीपन ज्यादा लगता है? हाँ, मतलब पहले बहुत भरा भरा लगता था, हाँ, तो ऐसा लगता अब था। हल्कापन लगता है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? और और हाँ, अरे और वाह। कभी ये, अगर कभी ये दिखता है ना कि मैं खाली हूँ, तो मैं नहीं, आज मेडिटेशन आ रहा है, 11 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास है, नहीं अरे 7 बजे वाह। क्लास है, और अरे समय से पहले उठना है। तो वो समय से 4 बजे वाली क्लास तो अटेंड नहीं कर पाए इतनी हम, पहले। लेकिन 5 बजे वाली तो लगातार होती रही। कल तो नेट प्रॉब्लम थी। नेट की प्रॉब्लम थी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत तो सुंदर। हाँ, तो ये अपना आप ही समय अपना आप कहते उठ जाओ। अच्छा, समय अभी अपने आप गाइड कर रहा है हमें अपना, कि भाई हाँ, उठो, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सुंदर। देखिए, समय हमारा साथी बनता है तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और समय को अगर साथी बना ही लिया आपने तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सिद्धि प्राप्त करने वाली बात होती है ये। वेरी गुड। और बताइए जी, और किसी ने और कोई परिवर्तन? जब मन बुद्धि को कमांड करते हैं ना, तो ऐसा लगता है हम्म, कि हमने भगवान को ही कह दिया। अरे वाह वेरी गुड। मन बुद्धि को, यानी हाँ, कि कंट्रोलिंग और म- रूलिंग पावर बढ़ गई है। हाँ, हम्म। मन बुद्धि और समय को कंट्रोल वो करते हैं समय को भी हम हाँ, कमांड देते हैं, बिल्कुल। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं हम, वेरी ये गुड। ये समझो कि हमने भगवान को कह दिया। हाँ, मतलब फिर तो वो होना ही है, उनको कह दिया जी, तो फिर होना है, वो वाली बात है। जी। अच्छा, कौन है हम में से जिसने मेडिसिन छोड़ दी है, मेडिसिन के ऊपर जिन्होंने अपनी शारीरिक लेवल पे बहुत चेंजेस महसूस करे, जिन्होंने अपनी बीमारियां कुछ ठीक करी हैं, कोई है हमारे बीच में, प्लीज बताएं, जिन्होंने अपनी बीमारियों के ऊपर कुछ कार्य किया हो? जी भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दीदी बताइए। 6 महीने से तो मेडिसिन बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। 6 महीने से मेडिसिन छोड़नी है, वेरी गुड। हाँ, अरे वाह, ये तो मुझे तो बहुत ही रिलीफ मिला है हर चीजों की तरफ से। बहुत एक सुंदर। एक अलग ऊर्जा अपने आप में है। एक अलग ऊर्जा महसूस करते हैं। हाँ, एकदम नींद तो जैसे आती ही नहीं थी बिल्कुल भी, और वो तो टाइम चाहे
जब भी सोती हूँ, पर जब उठती हूँ तो एकदम फ्रेश, सोती भी बहुत रिलैक्स होती हूँ, उठती भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ जी, और बताइए, और किसने ऐसा महसूस किया है? हाँ, मैं भी ना 12 साल से वो डिप्रेशन की दवाई खा रही थी। अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। सालों से। और 1 डेढ़ महीना तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट भी थी। पूरी याददाश्त भी चली जाती थी मेरी कई बार, और चीजों को भूल जाती थी। मैं खुद कौन हूँ वही भूल जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लमें थी मेरी, और भी बहुत सारी बीमारियां थी। तो जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया, तब उसके बाद मैंने एक गोली को छुआ तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत जी। बहुत बधाई आपको इसके लिए, अचीवमेंट है ये आपकी। हम्म, बहुत सुंदर। देखिए, ये हमारे ही बीच में, हम में से ही कितने कितने लोग कितने आगे बढ़ गए। ऐसे ही है, बस एक कदम हिम्मत का। और परमात्मा कहते हैं कि पदम गुना मदद पिता की मिलती है। पदम गुना मतलब बहुत सारा, मुझे पदम की डेफिनेशन नहीं पता है, वो बोलते तो मैंने एग्जैक्ट वैसे ही बता दिया। पर मुझे ये महसूसता है कि अगर हम एक हिम्मत का कदम उनकी तरफ बढ़ा देते हैं, तो हजार भुजाओं से पिता हमारे संग आ जाते हैं मदद के लिए। वेरी गुड। और किसी ने ऐसा कुछ कार्यक्रम किया अपनी लाइफ में चेंज, तो प्लीज शेयर करिए, और फिर हम आगे किया आज का अपना ये चक्रा शुरू करते हैं। भैया मतलब जो है मेडिसिन तो कई बार छोड़ दिया, हम्म लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे हम्म लड़का बात कर देता है, कभी सर चक्कर आ जाता है। तो हम्म मैं मतलब ये प्रेशर और शुगर वाली मशीन जो है, ये जो खा रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम्म पता नहीं क्या बात है, 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा है कि क्या ये हम्म। जिंदगी भर में हमारा गला ये दवा से नहीं छूटेगा क्या, इस तरह की भावना मतलब जो है। अगर इस तरीके का थॉट आ रहा है भैया, तो आप इसको छोड़ के देखिए कुछ, मतलब आप छोड़ दीजिए उसको, हाँ कुछ नहीं है। पर आप उसके लिए, जैसे अभी आप अपने अंदर बल भर रहे हैं, परमात्मा हाँ की शक्तियां भर रहे हैं, और आप जब अपने अंदर परिवर्तन महसूस करेंगे ना, तो फिर आसपास भी कोई आपको बाध्य नहीं करेगा उस चीज के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 2-3 दिनों से मतलब आ क्या जिंदगी भर दवा चलती ही रहेगी क्या, अजीब हालत मतलब जो हो गई है। नहीं नहीं, जो अभी अभी चक्रा परमात्मा हम सबके सामने ये एनर्जी क्लीनिंग का जो प्रोसेस लाए हैं, हाँ इसमें हम अपनी मेडिसिन को मतलब छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पता चल गया है कि जो भी चीज हो रही है वो एनर्जी बॉडी से आ रही है हमारे फिजिकल बॉडी में। और जब एनर्जी बॉडी ही ठीक हो गई है, रिपेयर हो गई है, तो वो बाहर से भी चले जाएगी। 50 दिन का समय अप्रोक्सीमेटली लगता है, जब हम पूरा अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करते हैं। कुछ साइकिल्स भी होती हैं 30 डेज की, हमारे शरीर की 7 डे 30 डे, जहाँ पे पूरी रिपेयरिंग होती है। तो कुछ दिन में आपको वो असर महसूस होता है, थोड़ा समय लगता है। पर हम दो चीज अगर कर रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है कि, इसीलिए एक तरफ चलने से फायदा है। कोशिश करिए आप, मन को बिल्कुल समझा लीजिए। ये ठीक मनोमय कोश की बात है, अभी तो हम अक्सर इसके बारे में 2-3 दिन से बातें कर रहे हैं। ठीक मन है। से ही मन को उठाना है। अंकल, हमेशा आप ये सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है, तो अपने आप सब कुछ चेंज होता है। बिल्कुल, ये थॉट तो बहुत काम का है। भैया, आप मैं बिल्कुल बोलते थे स्वस्थ ना मैं कितना मेडिसिन खाती थी एवरी डे, ऐसे मुंह बना के मैं आपको कंप्लेन करती थी मेरी कितनी तबीयत खराब है भैया। आप हूँ। बोलते थे कि दीदी सुबह उठ के आप ऐसे थॉट लाओ, अब तो हुआ बेकार के थॉट आते ही नहीं हैं। आते ही नहीं है, बिल्कुल। अभी वो थॉट्स हमारे अगर अंदर से निकल गए बस, तो फिर ठीक होने भी शुरू हो जाते हैं हम लोग, बिल्कुल। ये तो अफर्मेशन है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ 100%। हाँ, सुबह उठते ही ऐसे लगता है कि एकदम फिट है। और किसी बिल्कुल कोई पूछता भी है तो अगर कुछ है भी बॉडी में तो भी बोलते हैं, ना ना एकदम फिट है हम, बिल्कुल एकदम फिट है, और वो फिट हो जाते हैं फिर, अगर कुछ हो मानो छोटी जाते मोटी हैं। दिक्कत भी आए, तो फिर हो भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं हम। हुआ ही है भैया, सुबह उठते ही यही रोना होता था कि ये हो रहा है प्रॉब्लम, वो हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम थी बॉडी में। हम्म। पर अब तो जैसे याद भी नहीं आता कि हमारे पास मेडिसिन है भी क्या।
मेडिसिन है भी क्या, जरूरत भी है क्या इसको हमें खाने की? नहीं, हाँ बिल्कुल एकदम। तो आप चलिए, भी अंकल ऐसे ही सोचो कि मैं नहीं खा रहा दवा, मैं एकदम फिट हूँ, तो देखना आपके 1 वीक में ही आपके सब मेडिसिन छूट जाएंगे। बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने कई लोगों को भी ये अफर्मेशन दिया है तो उनका भी अच्छा ही हुआ। उसका रिजल्ट अच्छा ही आपने महसूस किया है हाँ लोगों को भी कि अगर ये अफर्मेशन हम यूज करें कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हाँ हूँ सुबह उठते ही, तो हमारे जो स्वास्थ्य है वो अपने आप ही बिल्कुल हाँ करेक्ट एकदम होता है, सही बैलेंस है। होता चला जाता है। भैया बोलते थे ना आपकी जो जो हम सोचते वही होता है हमारे। वही होता है बिल्कुल, क्योंकि अभी हम पावरफुल होते जा रहे हैं ना, तो अगर आप हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव ही सोचना है तो पॉजिटिव सोचते चले जाएंगे, थॉट देते चले जाएंगे, तो वो होता चले जाएगा अपने आप। बहुत सुंदर। चलिए, तो हम सभी देखिए, ये हमारा हम लोगों ने कितना, परमात्मा ने हमें जो भी होमवर्क दिया हम उसको करते चले गए, और आज आप देखिए सभी रिजल्ट, आप सभी छोटे छोटे रिजल्ट आज बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी के लिए, और क्योंकि वो आए हमारी लाइफ में और कुछ नहीं हो, ये तो संभव भी नहीं है। यही है ब्रह्मांड की इतनी चीजें। भाई, भैया एक चीज बताना चाह रही हूँ, मैं पॉजिटिव थी, कोरोना पॉजिटिव थी, आपको तो पता ही है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ उसके बाद अभी 1 मंथ से मेरे हेयर इतना गिर रहे थे कि मुझे इतना टेंशन हो रहा था कि ये तो क्या हो जाएगा, फिर मैं तो एकदम ही, मेरे तो हेयर ही रह नहीं जाएंगे। मैं एक दिन गई, एक ये बोले कि चलो एक डॉक्टर को भी दिखाते हैं, मैं गई, मुझे विश्वास नहीं था, वहां गया, उन्हें उसने बताया मुझे 48,000 का कोर्स बताया कि आप करो, नहीं तो आपके हेयर बिल्कुल चल जाएंगे। मैंने उनको बोला ठीक है भैया आते हैं। फिर मैं वहां से ही परमात्मा को विजुलाइज की कि बाबा आज के बाद एक भी मेरे हाथ में नहीं आना चाहिए, जो मेरे हम्म, हेयर गिर रहे हैं वो एक मुझे दिखना नहीं चाहिए कि वो मेरे गिर रहे हैं क्या। हम्म। पर भैया उस दिन के बाद आज हो गए होंगे 15-20 दिन, एक भी नहीं दिखा गिरते हुए। अरे वाह, देखिए भाई, सभी के लिए इलाज आ चुका है। जिन जिनको ऐसा महसूस होता है कि बाल बहुत झड़ते हैं, अनीता दीदी वाली कमांड यूज करिए कि आज के बाद मुझे एक भी नहीं दिखना चाहिए गिरता हुआ, है हाँ ना मैंने ऐसे। बाबा को बोला कि बाबा ये क्या हो रहा है, हम तो आपके बच्चे हैं, आप बोलते हैं ना कि मैं एक पैर आगे बढ़ाऊं तो आप हमारे साथ हो। फिर हम्म, ये क्या है कि मेरे तो इतने ज्यादा हेयर गिरे, और सभी मतलब प्राय कितने लोग बोलते हैं कि कोरोना के बाद में ये प्रॉब्लम ऐसा हो होता है वो, जाता पर है। मुझे हुआ तो था प्रॉब्लम, पर मैं उस टाइम क्लास में थी तो मुझे इतना नहीं महसूस हो रहा। हम्म, पॉजिटिव थी, मेरे प्रॉब्लम तो आए थे, पर वो प्रॉब्लम ना के बराबर अपने आप चले गए। पर राइट। ये भैया मेरा 15 दिन का ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि एक भी हेयर मेरे हाथ में नहीं वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छी कमांड हमें दे दी है ना। है। देखिए भाई, सभी के लिए ये कमांड आ चुकी है, एक अफर्मेशन। परमात्मा को, परमात्मा ने बोला है, उनको याद दिलाओ कि आपने हमें बोला था। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है ये। चलिए जी, हाँ, ये जो, परमात्मा को भी बहुत बड़ा थैंक्स दिया, आपको भी बहुत नहीं नहीं, उन्हीं को, मेरे को नहीं भाई, मेरे को, बड़ा। मेरा कोई सहयोग नहीं है इसमें, आप और वो दोनों ने मिलके करा है ये। चलिए जी, तो आज का दिन जो बहुत सूरत खूबसूरत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हम रोज ही सुनते हैं कि संगम युग का हर एक पल बहुत बहुत कीमती है। हम अपनी सदगति पे लगे हुए हैं। हम आत्मा चढ़ती कला और उड़ती कला पर हैं। परमात्मा हमें कहते हैं आप बच्चे चढ़ती कला और उड़ती कला पे हैं। ये शक्ति भरिए और हर कार्य जो असंभव लगता है उसको कर दिखाइए। तो हम सभी आज का दिन शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं चक्रा हीलिंग की, और आज बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा जो कल रह गया था उसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये चक्रा जो है, कलर आपको देखते ही पता चल गया है, ग्रीन कलर है। अभी हमें ये पता चल चुका है कि 7 कलर्स और 7 ही शक्तियां, यानी कि आत्मा के वैल्यूज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 7 कलर हैं, 7 चक्र हैं, और 7 ही आत्मा की वैल्यूज हैं, उसके ऊपर बातें हो रही हैं। आज हम जो चक्र देख रहे हैं उसका नाम है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक सेकेंड,
अनाहत चक्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। और आज जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं समाज में, वो इस चक्र के इम्बैलेंस की वजह से है। जैसे कि दया का भाव ना होना, रहम दिल ना होना, अंदर से जो कड़कपन है, जैसे हम कल बात कर रहे थे विज्ञानमय कोश की, कि भावनाएं कहीं चले गई हैं, मतलब मशीन जैसे बन गए हैं। तो उसी के बारे में, उसी की कंटिन्यूटी में था ये चैप्टर, तो उसी को हम देख रहे हैं कि जो अनाहत चक्र है ये मिडिल चक्र भी है। देखिए ऊपर भी 3 चक्र है और नीचे भी 3 चक्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे समाज में दिल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हार्ट अटैक्स हो चाहे ब्लॉकेजेस हो, ये बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और बिल्कुल जब ये हो जाता है तब पता चलता है, पर क्योंकि परमात्मा तो अभी हम लोग को कितना काम करा रहे हैं, पिछले कितने दिनों से हम बहुत कार्य कर रहे हैं, और एक एक चक्रा पे जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर्स बना रहे हैं ना हमें सभी को मास्टर डॉक्टर, तो इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। कहीं कोई पॉइंट लगता है कि आपका कि ये छूट रहा है या इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी और चाहिए, तो प्लीज मुझसे पूछना है, हेसिटेट नहीं होना है। अनाहत चक्र जो रिप्रेजेंट करता है कंपैशन, जैसे आज कंपैशन की बहुत कमी आ गई है। अभी साइकोलॉजी में या साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, डॉक्टर्स, उनकी इतनी स्टडीज आप देखें, कितने पेपर नेट पर आपको जरूर मिलेंगे, उसमें वो बताते हैं कि मेन रीजन, अभी तो सभी सर्च कर रहे हैं, मेन रीजन क्या है कि प्यार की कमी की वजह से आज अनेकों बीमारियां हैं। मन का दुखी होना, मन का परेशान होना, मशीन जैसे आज हमारे हो जाना, भावनाएं ना होना, बोलते भी हैं पत्थर दिल बन जाना, ये सब इस चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से होता है। नो डाउट आज समाज में इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दिल की बात है, और परमात्मा भी कहते हैं कि सच्चे दिल पे साहिब राजी, साहिब मतलब परमात्मा। हम अपने शक्ल को, अपने शरीर को साफ करते रहते हैं, पर आज दिल को साफ नहीं कर पा रहे हैं। और दिल को साफ करने का ही ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। याद है ना, विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी, कहाँ का, अपनी सफाई का। तो सच्चे दिल पे साहिब राजी, अर्थात परमात्मा को शक्ल सूरत नहीं, आपकी दिल की बात पहुंचती है। कहते भी हैं कि भगवान तो मेरे दिल में रहता है, या यूं बोले कि परमात्मा भी कहते हैं कि आप सभी बच्चे मेरे दिल तख्त पे राज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी राजा बच्चे हैं, दिल पे राज करने वाले। किसके? उस पिता के। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा हम वो करते जा रहे हैं, तो राज करते हैं ना पिता को। देखिए एक तो पिता, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, कुछ भी कहिए, सारा विश्व उनको याद करता। सोचिए कुछ बच्चों को वो याद करते हैं, कितना मजेदार है ना। जब बाबा ने बोला और हमने कर दिया, कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बोला उठिए तो उठ गए, बोला कदम उठाइए तो कदम उठा दिए, तो हम उनकी लिस्ट में आ गए। उनको तो सारी दुनिया याद करती, सोचिए उनके कुछ ही बच्चे हैं जिनको वो याद करते हैं। तो सच्चे दिल पे साहिब राजी, अर्थात दिल की बातें शुरू हो गई हैं जी जनाब। चलिए शुरू करते हैं आज हम दिल की सफाई। अच्छा, देखा गया, साइंस भी बताती है कि हमारे जो वाइब्रेशंस हैं ये दिल से, दिल के पास, एक तो ये हमारा दिल जो हार्ट है ये तो पंपिंग स्टेशन है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड को पंप कर रहा है, पर ये जो चक्रा है ये भी उसी के पास है, उसका लोकेशन भी वहीं पर है। अभी हम देखेंगे उसको, अभी देख भी रहे थे कि जो हमारे जो मैग्नेटिक, ये चुंबक की तरह एक वाइब्रेशन निकलती है। जो योगी होते हैं, मुझे लगता है आप में से कुछ ने जरूर महसूस किया होगा, जो योगी होते हैं उनका स्पर्श अगर सर पे आ जाए
तो महसूसता होती है कि कुछ एक वाइब्रेशन आ रही है। किसी ने महसूस किया है क्या इसको? तो भी बताना जरूर। ये स्पर्श से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, जैसे माँ का टच होता है, ये वही टच होता है, क्योंकि पवित्रता का भाव होता है इनके मन में। ये आत्माएं जिनका ये चक्र बैलेंस से है, टच से ही बहुत कार्य कर सकते हैं। मतलब आत्मा, अन्य आत्माओं की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, इतना पावरफुल टच होता है। अच्छा, जो आज हम जितनी अभी हम बात कर रहे थे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, ये प्यार की कमी की वजह से है। प्यार परमात्मा ने बोला कि बहुत 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 उपयोगी है। और आज क्योंकि बाहर हम देख रहे हैं ना, मशीन जैसा बिल्कुल कड़क है ही नहीं, अंदर कुछ दया नहीं है किसी के लिए भी, अपने लिए भी नहीं है, रहम नहीं है। उसकी वजह ये चक्रा सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टच है, ये हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। मशीन बस शरीर शरीर शरीर, अट्रैक्शन शरीर के प्रति, एक दूसरे के, मतलब बस यही सब हो गया है, रहा ही नहीं अंदर से कुछ भी। इंसान इंसान नहीं जी, आज मशीन बन गया है। अच्छा, जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, अगर उसको आप देखें तो वो बताते हैं कि बस दो ही इमोशन है, या तो फियर है या लव है। कल हम देख रहे थे, या तो गुस्सा है या दया है। देखिए, याद है ना आपको, किसमें? मनोमय कोश के बाद जब हम कल विज्ञानमय कोश पढ़ रहे थे डिटेल में, तो वहां भी दो चीज की बात हो रही थी, या तो बहुत नफरत का इमोशन, गुस्से का इमोशन है, या रहम का इमोशन है। कौन सी स्थिति में कौन से आपके इमोशंस आ रहे हैं, यहां भी यही बात आ रही है। या तो प्यार है या डर है। और कहते भी हैं कि जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता है। चेक करना है कि अगर डर है तो उसको प्यार नहीं समझ लेना है। प्यार अलग है, प्यार में डर नहीं है। कहते भी हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। याद है ना, हमारे हिंदी मूवीज में ऐसी बड़ी बातें होती हैं। तो ये जो फियर का इमोशन है, ये हमारी इम्यूनिटी डाउन कर देता है। जैसे अभी इन दिनों कोविड-19 के दौरान तो सभी ने इस चीज को बहुत महसूस किया। और हम में से कुछ लोग जो परमात्मा के बड़े बच्चे जो कहते हैं, हम लोगों ने इस पूरी कोविड की सिचुएशंस को आराम से निकाल दिया। इम्यूनिटी बढ़ती चले गई हमारी, तो अंदर से अंदर लगता है एक दो को और हमने दे दी है ना। आप सबने महसूस किया होगा, कहाँ वो सिचुएशन अभी फिनिश हो गई है। 2 साल निकाल दिए हम लोगों ने, कुछ नहीं हुआ किसी को भी। ये परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहा। क्यों? वो तो अभी हम देखने वाले हैं। क्योंकि शक्ति इतनी भर गई अंदर से, डर चले गया तो प्यार आ गया। प्यार आ गया मतलब हम उस हायर वाइब्रेशन में आ गए। हायर वाइब्रेशन किसकी? परमात्मा की वाइब्रेशन, प्यार की। डर नहीं है उधर। और उनको अगर डर नहीं है, वो प्यार के सागर, तो प्यार के सागर के बच्चे हैं हम। तो दो ही इमोशन है, या तो डर या प्यार। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे, देखिए इसकी लोकेशन को आप देखिए, दिल के करीब है। अनाहत चक्रा सेंटर ऑफ चक्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा। इसके नीचे 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और अभी जो 3 है आगे पढ़ेंगे। ये जो आगे वाले 3 हैं, ये हमें हायर कॉन्शियसनेस की ओर लेके जाते हैं। यहां तक के जो चक्रा है हम लोगों ने जो देखे अलग अलग चीजों के, ये जो आगे के 3 हैं, ये हायर कॉन्शियसनेस के हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है इसका नाम। नाम के बारे में अगर आप देखें कि अनाहट, जिसकी आहट ना हो वो है अनाहट, है ना। कितनी सुंदर बात है कि आवाज ही नहीं है। अजप अजप, मतलब जिसकी आवाज ही नहीं है। क्लैप ऑफ वन हैंड, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हाथ से ताली, वही क्लैप ऑफ वन हैंड, मतलब आवाज नहीं है ना। दिल में तो फिर भी आवाज है, आवाज नहीं। स्पर्श ऐसा ऐसा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां से आ रही है, यहीं से आती है। आज आप देखते हैं ना, जो अभी मैं बात कर रहा था, ये योगी आत्माएं हैं, जब वो टच करते तो एक महसूसता होती है, एक वाइब्रेशन आती है।
आप वैसा कोई टच अगर देखें तो वहां वो वाइब्रेशन महसूस नहीं होती। ये अजब अनाहट, जिसकी आहट ना हो, ऐसे प्यार की बात है। परमात्मा भी कहते हैं कि आप सब आत्माएं पवित्र आत्मा है। पवित्रता निशानी है अनाहट की। ऐसा प्यार जहां आहट नहीं है, ये प्यार ऊपर की ओर बढ़ाता है। जैसे परमात्मा जो हम लोगों से प्यार करते, देखिए कैसे हम उनके प्यार में खिंचते जा रहे हैं ना, और अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। लगता है जैसे कोई मैग्नेट है बहुत बड़ा जो अपनी ओर खींच रहा है लगातार, और हम सब चले जा रहे हैं उनके प्यार में। कैसी ये शक्ति है, देखिए कितना हाई वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। वही बात हो रही है आज। तो बात जैसे हम कल देख रहे थे परसों के चक्रा में, याद है आपको, मणिपुर चक्रा में, तो बात क्या कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें हो रही थी। बोल रहे थे कि ये चीज ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वैसी बात हो रही थी ना। सटल लेवल पे हमने जब देखा कि अरे ये बात मुझसे तो मैं हजम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही इस चक्रा के साथ भी है। यहाँ अगर हम सटल लेवल पे देखें तो बोलते हैं तुमने मेरे दिल पे ठेस पहुंचाई, या दिल पे छुरियां चलाई। गाना भी था ना एक, दिल पे छुरियां चलाई। या आपकी वजह से मेरे दिल में दर्द हो गया है, आपने मेरा दिल दुखाया है। पर क्या सच में दिल पे ठेस या चोट पहुंचती है? नहीं ना, दिल तो इंस्ट्रूमेंट है। तो चोट कहाँ पहुंचती है? वो यही चक्र है जिसकी अक्सर हम बातें करते हैं। या यूं बोलिए, मैं तो ये भी पूछता हूं कि दिल का दर्द है जनाब या दिल में दर्द है? दोनों में फर्क है। दिल का दर्द या दिल में दर्द, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो क्या है, क्या सच में दिल पे ठेस पहुंचती है? क्या है जो हमारे इमोशंस को या हमें उस लेवल तक लेके चले जाता है कि हम बहुत डिस्टर्ब महसूस करते हैं अपने आप को कभी कभी, या बिल्कुल दया का भाव ही नहीं है? ये वो चक्रा का इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्यार की बात है। क्योंकि ग्रीन कलर जो है प्यार को ही रिप्रेजेंट करता है, आत्मा की, आत्मा के गुणों में जो प्रेम है, जिसको शुद्ध प्रेम बोलते हैं परमात्मा। शुद्ध प्रेम जहां पे मोह नहीं है, अटैचमेंट्स नहीं है, प्यार है, अनकंडीशनल लव। क्योंकि जहां अटैचमेंट है वहां कंडीशंस हैं, इस प्यार में कंडीशंस नहीं है। ये अनकंडीशनल लव है, जैसे हमारे बाबा का हमारे साथ है। उसकी बातें हो रही हैं यहाँ। तो अनाहट चक्र, हमने इसके नाम संस्कृत वर्ड, संस्कृत से ये शब्द आया है अनाहट। हमने देखा अभी कलर सबको पता चल गया है, ग्रीन। पैटल, अच्छा पैटल जब बात करते हैं ना हम, पैटल मीन्स चक्रा की बात है ना, तो चक्रा मतलब कुछ पंखुड़ियां तो जरूर होंगी उसमें। तो इसमें 16 पेटल्स बताए गए। रीजन अभी हमें लोकेशन पता चल गया है, दिल के पास है। अगर हम बात करें इमोशन लेवल की, तो प्यार, अटैचमेंट, जो इसमें बता रहा है कि अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। प्यार, कंपैशन, ट्रस्ट, इसके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ये बात बता रहा है। अच्छा, इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। सबसे पहले हमने देखा था अर्थ एलिमेंट, उसके ऊपर वाटर एलिमेंट आया, उसके ऊपर अग्नि यानी कि फायर। आज हम जो बात कर रहे हैं एयर। हवा स्पर्श जब करती है तो दिखती नहीं है ना, अनाहट वाली बातें जो हो रही हैं। और इसको कैद करना में अच्छा नहीं लगता। ये फ्लो में, हवा तो फ्लो ही होनी चाहिए ना, हर पल रुकती है तो कहाँ हम लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। तो ये वो चक्रा है कि फ्लो में रहना चाहिए प्यार हमारे अंदर से। ये इमोशन हमेशा सबके प्रति आना चाहिए। वो आएगा कैसे? जब हम इसको बैलेंस करें। वो सागर है, उनसे अगर कनेक्ट होंगे तो कंटिन्यू ये इमोशन फ्लो करता चलेगा। इससे जो इमोशनल हमारे चीजें जुड़ी हुई हैं वो क्या है कि अंदर से अंदर जो खालीपन महसूस होता है, अंदर कुछ कमी महसूस हो रही है, या बहुत ज्यादा अंदर कड़कपन है, जैसे अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, या मोटिवेशन की कमी है,
या किसी से फ्रेंडली नहीं हो पाते, अपनी बात को नहीं रख पाते, या किसी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, ये सब इसी के अंदर आता है, इसी इसी चक्र के अंतर्गत आ रहा है। हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि हम अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, ये एक रीजन है। अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो अगेन ये चक्रा को अभी हम बैलेंस करें तो ये काम हमारा ठीक हो जाएगा। जैसे अभी हम बात करें कि माँ का टच, जिन बच्चों को बचपन में माता पिता का टच नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, उनकी ग्रोथ नहीं होती है। देखा गया कि जिनकी माएं नहीं होती बच्चों की, उनको भूख लगने का, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा धीरे धीरे उनका खराब हो जाता है, बहुत दिक्कतें आती, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खा पाते हैं, बहुत एसिड्स की प्रॉब्लम रहती है, ग्रोथ की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि माँ का स्पर्श नहीं मिला है। जो वो अनकंडीशनल लव माँ के टच में होता है, ये वही टच की बात हो रही है यहाँ। अच्छा, जैसे हमारे आजकल तो हिंदी मूवीज में भी इसकी बात हुई, ये बाहर, क्योंकि अभी बाहर लोग भौतिकता से अब हटते जा रहे हैं, इंडिया से बाहर की बात हो रही है, हग थेरेपी भी आ गई है। वो तो बोलते हैं दिन में 3 बारी, जिसका ये चक्रा बैलेंस नहीं है, 3 बारी गले मिलिए, आपका ये चक्रा बैलेंस हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी आत्माएं वहां पे सहयोग दे रही हैं एक दूसरे को। वो आ रहे हैं, इसीलिए जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, ताकि जो बीमार है, जिसको ये हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको हम हक करें, ताकि हमारी एनर्जी से उसका ही चक्र बैलेंस हो जाए। क्योंकि अभी उनको पूरा नहीं पता है ना, गॉड की एनर्जी से भी हम ये कर सकते। तो कुछ ऐसी थेरेपीज मार्केट में आ गई है, हक थेरेपी, जिसके बारे में मुन्ना भाई मूवी में तो हम सब ने देखा है बहुत अच्छे से, प्यार की जप्पी, जादू की जप्पी कहते हैं इसको। अच्छा, एक और आ गई है ये पेट थेरेपी। अभी किसी से बात चल रही थी, बोले कि तुम बातें किससे करते हो? बोलते मैं अपने डॉगी से करता हूँ बातें। क्यों करते हो इससे? कि और कोई सुनता नहीं है ना मेरी, वो ध्यान से सुनता है, जवाब नहीं देता है पलट के। आज ये हाल हो चुका है कि हमारे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। एक्चुअली वो हमारे अंदर का हाल है, कड़क हो गए ना हम अंदर से बहुत ज्यादा। जो आत्माएं अंदर से कड़क हो गई हैं, वो बात नहीं कर पाते अपने मन की, डर लगता है उनको, मशीन जैसे बस जी रहे हैं, शिकायतें हैं बहुत। तो ये पेट थेरेपी भी आ गई है। और ये तो कल भी हमने बात करी थी कि जैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर क्या लिखा था, अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो आज ना खुलना पड़ता औजारों के साथ। आज क्योंकि अपने पास कोई नहीं, क्योंकि हम कल कैसे हम बात कर रहे थे, देखिए यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इस पे ही, व्हाट्सएप पे ही सारे दिन लगे हुए हैं मशीन के साथ, तो हमारी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है और हमें भी नहीं मिल रही है। इसीलिए साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत बहुत बढ़ गए हैं, है ना, रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। आप सबने महसूस कर रहे हैं, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत आसपास ऐसे केसेस हुए हैं, सभी ने इसको महसूस किया होगा। ये जो पेट थेरेपी है, क्यों है आज, क्यों इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना? बिल्ली पालना या डॉगी गलत नहीं है, पालना इसलिए क्योंकि आज इंसान से बात करने में हमें घबराहट है, ट्रस्ट नहीं है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं अपने मन की, डर लग रहा है। क्या बात कर रहे थे, या तो फियर है या लव है। तो अब क्योंकि वहां फियर है, तो इससे लव हम कर लेते हैं, सोचते हैं ये हमारे इस चीज को पूरा करेगा, और अटैच हो जाते हैं। ये पेट थेरेपी भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं कुछ लोग। तो अभी ये एक और है कि ये स्पर्श हम प्रकृति से भी महसूस करते हैं, पेड़ों से बात करना, या देखा गया ये एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि जिस पेड़ को हम बात करके, प्यार करके पानी डालें, या जिसको इग्नोर करके पानी डालें, दोनों में ग्रोथ में फर्क आ गया, कलर में फर्क, फ्रूट में फर्क आ गया। ये प्यार की बातें हैं, ये तक हो गई। आज क्यों हो रहा है, ये इतनी सारी थेरेपिस्ट क्यों आ गई हैं? क्योंकि कंपैशन नहीं है, क्योंकि ये चक्रा बैलेंस नहीं है हमारा। क्यों? उसका रीजन क्या है?
क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है हम कौन है। अभी हमें तो पता चल गया, पर कितनी आत्माओं को ये मालूम नहीं है हम कौन है, इसीलिए उनको इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब हमें तो पता है कि हम कौन है, हम आत्मा है। परमात्मा है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे ये एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, और हम अगर प्यार दें सबको तो हमें सबसे पहले प्यार मिलेगा। पर आज प्यार देना नहीं चाहते क्योंकि ये नहीं पता कि ये कौन है, हम कौन है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोविड की भी, जिसमें बताया गया कि आपकी लैक ऑफ इम्यूनिटी से आपको ये प्रॉब्लम वायरस आता है। तो आप मेडिकल पेपर्स उठा के देखिए, जो लैक ऑफ इम्यूनिटी से ही सारी बीमारियां हो रही हैं। अच्छा, उसके पीछे जाइए तो परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं कि एनर्जी बॉडी में सभी बीमारियां आ रही हैं। उसके बाद यार सारे कनेक्शन को देखिए। और अगर इम्यूनिटी की बातें करें या इन सब चीजों की बातें करें, हमारे अंदर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है हम कौन है। हम सोच रहे हैं हम शरीर हैं, शरीर हम है नहीं, पहले ही हमारी रॉन्ग इमेज हमने बनाई है। तो अब जब मालूम नहीं है कौन है तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उठ रही है। जब पता चल जाए कि हम कौन और वो कौन, तो बहुत इजी है जी। हम सबने महसूस किया है, हमारी ही समाज में हमने देखा गौतम बुद्ध को राजा के घर जन्म लिया, और जब पता चला रियलिटी का, पूरे समाज के लिए प्यार उत्पन्न हो गया, कुछ करने की भावना। तो रास्ता क्या निकाला? जब हमने देखा था एट फोल्ड पाथ, और मैसेज क्या था? सबके लिए दया और प्यार। समाज में एक ही मैसेज दिया उन्होंने, दया और प्यार। हमारे समाज में हम इनको देखते हैं, मदर टेरेसा, जब पता चल गया कि मैं कौन हूं और वो कौन है, तो विश्व के हर आत्मा को अपना ही मान लिया, कंपैशन सभी के लिए। और देखो आज ये आत्माएं हमारे ही बीच होके गई हैं, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। पर आज समाज में जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये उनके से जब हम नहीं जुड़े, अपने आप से पहले नहीं जुड़े और फिर उनसे नहीं जुड़े, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आई हमारे पास। बैलेंस नहीं हम रख पाते, या तो दया बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि कोई मुझसे पूछता कि अभी क्या करें, हम कैसे निर्णय करें कि सही है कि नहीं। आज तो लोग फायदा उठाते हैं दया का। बिल्कुल राइट बात है ये, कि अगर दया हमें परखना नहीं आए तो दया का लोग फायदा उठाते हैं बहुत ज्यादा। तो परमात्मा का ज्ञान हमें बहुत पावर देता है, इसमें परखने की शक्ति हमें मिलती है। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, इसी से परखने की शक्ति मिलती है कि राइट पाथ कौन सा है, जिसको राइट पात्र परमात्मा कहते हैं, कि पात्र को देख के आप उसको सहयोग दीजिए, है ना। जैसे भगवत गीता में भी बोला गया, देश काल पात्र। तो पात्र का परख हमें अपने आप हो जाएगी। मान लीजिए दया आ भी रही है, पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने की शक्ति नहीं है, यानी कि मणिपुरा चक्र हिला हुआ है, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब दया भी होनी है, मणिपुर चक्र भी, सारे चक्र बैलेंस होने, तभी हम इस समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा कहते हैं आप आत्माएं कल्याणकारी हैं, मास्टर कल्याणकारी, क्योंकि कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति चाहिए इस समाज को, ये सब पहुंचाने के लिए। तो ये जो हम परखने की शक्ति देख रहे थे, ये भी हमें ज्ञान से मिली परमात्मा से। अच्छा, इन दिनों एक एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था पहले भी। क्या हुआ कि 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें हर एज के लोग थे। याद है ना आपको, 2 ग्रुप बनाए थे 20-20 लोगों के। उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप को वायलेंस मूवीज प्रोग्राम्स दिखाए, लड़ाई झगड़े वाले देखते हैं ना हम, एक्शन मूवी, एक्शन गेम्स देखते हैं आजकल बच्चे ज्यादा, अक्सर उन्हीं को देखते हैं। अच्छा, एक ग्रुप को ये ज्ञान शांति की मूवीज, ऐसी कुछ पीसफुल मूवीज दिखाई गई, चित्र दिखाए गए। एक तो मैंने बात किया था आपसे कि उनकी हार्ट की, याद है आपको, कि परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज बढ़ गई थी और किन की घट गई थी। एक और है इसमें, उनकी परसेंटेज ऑफ इम्यूनिटी भी बढ़ गई और घट गई।
जो बच्चे, जो लोग जो ग्रुप एक्शन मूवीज या एक्शन प्रोग्राम या एक्शन गेम्स का देख रहे थे, खेल रहे थे, उनका ब्लॉकेज रेट बढ़ गया 7 दिनों के अंदर और इम्यूनिटी घट गई। मतलब उनको डर लगने लगा, फियर फैक्टर आ गया ना। देखिए 2 इमोशन है, प्यार और लव, प्यार और वो डर। अब डर कहां से आ रहा है? डेटा क्या मिल रहा है? हम एक्शन मूवीज देख रहे हैं लड़ाई झगड़े वाली, या फिर हम ऐसे गेम खेल रहे हैं, तो डर तो अपने आप हम इन्विटेशन दे रहे हैं ना उसको। तो क्या होगा? हमारे ब्लॉकेजेस बढ़ गई, हमारे इमोशंस ब्लॉक हो गए, और क्या होगा? जो इम्यूनिटी है वो डाउन। जिन्होंने शांति वाली चीजें देखी उनकी बढ़ गई और ब्लॉकेजेस कम हो गई। क्या बढ़ गई? इम्यूनिटी बढ़ गई और ब्लॉकेजेस कम हो गए। ये एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत अच्छे से सब पेपर्स हैं, आप देखिए आपको मिलेंगे। बहुत स्टडीज चल रही है इस पे। और अभी ये वाला तो आप सभी ने देखा होगा ना, ये छोटी सी बच्ची, देखिए कैसे इसके अंदर दया का भाव आया। देखिए इसको मैं शेयर करता हूँ आपसे अभी। ये हम सभी ने देखा है इसको। I don't want to eat them ever again. Oh, नॉनवेज की बात do you कर रहे हैं कि think, मुझे so नहीं what will you eat instead? I will eat whatever there's on the table, but not chicken or meat. आपको आवाज आ रही है? Why do you think it's, why do you think आप इनकी आवाज सुन पा रहे हैं? उधर वीडियो जो चल रहा है आ रही है। you don't want to do that? Because they're animals and I like animals. So what will we do if we miss eating chicken and meat? I don't miss eating chicken and meat. How about fish? Fish? Yeah, Fish? Is it an animal? yeah. I won't eat that either. Oh my God, so what? I won't eat animals. Okay. So what do you want to eat? What kind of food do you want to eat? Anything's on the table, but not animals. Why do you feel sorry for animals? Because they're nice, and I know that we cook them sometimes, which is not very nice, and I know we like to eat animals that we cook, but that's not nice for them. Yeah, do you think they suffer? ये बच्ची अपनी शायद माता से, मम्मा से बात कर रही है और बता रही है कि मैं आज के बाद नॉनवेज नहीं खाऊंगी। आज समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है, हम लोग नॉनवेज इतना कंज्यूम करने लगे, पिछले ही 10 साल में इसकी परसेंटेज बढ़ गई है। आप चेक करिए डेटा कि नॉनवेज खाने की, ड्रिंक्स लेने की, ये सब परसेंटेज बढ़ती जा रही है। कंपैशन खत्म हो गया है लोगों के लिए, और प्राणियों के लिए अंदर कुछ महसूसता नहीं है। और फिर कहते हैं कि मेरे बच्चों में दया ही नहीं बची है। आज लड़ाइयां देखो कितनी ज्यादा हो गई हैं, माता पिता के साथ लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, घर का माहौल खराब हो रहा है। पर एक चीज हम भूल गए हैं कि हम क्या खा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है हमें। ये तो देख रहे हैं कि चीजें खराब हो रही हैं, पर क्यों हो रही है ये चेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये भी हो रहा है तो ये रीजन है इसका, ये चक्रा बैलेंस नहीं है। इस वजह से उनके प्रति कुछ होता ही नहीं है हमें। अच्छा ये भी बड़ी अजीब सी बात है, डॉगी सब पालना चाहते हैं, पर बाकियों को क्यों खाना चाहते हैं? वो भी तो जानवर है ना, चिकन खाते हैं या जो भी, मटन, फिश, वो भी तो जानवर ही है क्या, बस अलग है। सोचना है, समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ये राइट है? सोचिए। और जितना हम सोचेंगे, समझेंगे, तभी हम इसको
ठीक भी कर पाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं ये ग्रीन कलर एक फ्रेशनेस को बताता है, नेचर से एसोसिएटेड है ना। एक फ्रेशनेस, जैसे हम ग्रीन कलर देखते हैं कितना अच्छा लगता है, सुकून होता है आंखों को, ये सुकून की बात है। आज अगर ये चक्र बैलेंस नहीं है तो दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, शक्ति नहीं है। दिल के अंदर इतनी चीजें भर के रखी हैं हमने, नफरत, ग्रजेस, गिल्ट सब भरे हुए हैं। ये जो वो गिल्ट और नफरत बोलते हैं, हम भूलेंगे ही नहीं कभी, तुमने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है। ये सब हमारे चक्र को इम्बैलेंस कर लेते हैं। अभी खाली करिए सबको। सब परमात्मा शिव के बच्चे हैं और हम सभी आत्माएं, सब भाई बहने हैं। कुछ नहीं, जो हो गया, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप। अच्छा, जो ग्रीन कलर है वो स्टेबिलिटी को बताता है ना, स्टेबिलिटी को भी बताता है, कामनेस को बताता है, बैलेंस को बता रहा है, कंपैशन को बताता है। इसीलिए ग्रीन कलर का ये चक्र, अपने लिए कंपैशन और सबके लिए, मतलब अपने लिए रहम। परमात्मा कहते हैं ना, रहम दिल बनिए। रहम दिल कैसे बनेंगे? जब हम इन सभी चीजों को छोड़ेंगे तभी तो रहम दिल बनेंगे। पहला रहम अपने लिए, कि मुझे ये गिल्ट, ये ग्रजेस, ये फालतू की चीजें अब व्यर्थ निकाल देना है बाहर। हो गया, जो भी था होना हो गया। अच्छा, क्या करते हैं कि मान लीजिए अभी तो कोई गिल्ट नहीं है, पर इतने कड़क मशीन जैसे क्यों बन गए? इट मीन्स कि हो सकता है पिछले किसी लाइफ बर्थ में हमें ये चीजें रही हो, तो उसको भी चेक करिए अपने आप। अच्छा, ये चक्र का अगर इमोशंस में देखिए तो ये आइसोलेशन को, ये आदमी को अलग कर देता है बिल्कुल लोगों से, क्योंकि ये आत्मा अलग रहना चाहती है, जिसका ये चक्र बैलेंस नहीं है। दर्द में है, शिकायतों में रहता है बंदा, अकेलापन महसूस करता है। देखिए, अकेले होना एक बात है, पर सबके साथ रहते हुए अकेलापन महसूस करना, ये महसूसता है, फीलिंग है। अगर आपके आसपास या आप में भी कहीं ये दिक्कत आप देख रहे हैं, फटाफट से करेक्ट करिए, इस चक्र को बैलेंस करिए। ये किसी से इनका रिलेशन बन नहीं पाता है, ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि हर रिलेशन में इनको डिसअपॉइंटमेंट होता है, हर रिश्ते से इनको प्रॉब्लम है, अपने मतलब दिक्कतें हैं। इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा कड़क स्वभाव का हो जाता है बचपन से ही, और धीरे धीरे ये अडल्ट, मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत कड़क स्वभाव के इंसान बन जाते हैं। इनसे किसी को कुछ नहीं मिल पाता, मतलब खुद भी देखिए, खुद के पास कुछ देने के लिए नहीं है, मतलब प्यार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना, मान लीजिए। अच्छा, और देखिए अगर, क्योंकि अच्छा रिजेक्शन का बहुत फियर रहता है, क्योंकि ट्रस्ट अपने ऊपर भी नहीं है और किसी के ऊपर भी नहीं है, इसलिए कमिटमेंट और ये सब चीजें दिक्कत रहती है। प्यार, अफेक्शन तो किसी के को दे नहीं सकते, क्योंकि अपने पास भी नहीं है। अच्छा, इसलिए डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी है, किसी एक रिलेशन के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है। अपनी बात ना रख पाने के लिए कोई किसी का सहारा इनको चाहिए। अक्सर माओ का सहारा लेते हैं बच्चे अगर हैं, अक्सर माँ के बगैर ये लोग चल नहीं पाता, बहुत दिक्कतें आती हैं। लोगों के साथ बिहेवियर, केयर ना करना, क्योंकि अब तो सभी आ गया, अब आपको पता ही है, इसके अंदर है ये सब चीजें। अच्छा, और अगर हम देखें जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो दिल का जो धड़कना होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, दिल की सभी प्रॉब्लम्स, और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, दिल में दर्द, हार्ट पेन, ये सभी अस्थमा की प्रॉब्लम इसी चक्र के बैलेंस ना होने की वजह से है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके ऊपर बहुत बहुत काम करना चाहिए। तो ये तो चक्र के बारे में सभी डिटेल हमने देखी है, और अभी हम मेडिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। आप बताइए कोई पॉइंट ऐसा जिसमें आपको लगता है कि क्लैरिटी और होनी चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट प्लीज बताएं मुझे। क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हुआ, ये भी बता दीजिए। अरे नहीं, क्लियर नहीं हुआ क्या?
अंकल क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अरे वेरी गुड। सभी के लिए, सभी को समझ आ गया? तो हम मेडिटेशन की ओर बढ़े। चलो, तो शांति से बिठाएं। हम इस चक्र को बैलेंस करने के लिए अपना काम शुरू कर रहे हैं। ये हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो ये जो आज मशीन जैसे बन गए हैं हम, भावनाएं नहीं है, ये अपने आप ठीक होता चले जाए। समय जरूर लगेगा पर हो जाए। चलिए, अब आप अपनी स्क्रीन को शांति से, मोबाइल को रख सकते हैं। स्क्रीन पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप सभी के माइक्रोफोन में यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। बीच में कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है गलती से। शांति से बैठते हैं हम कुछ देर, और ये हमारा समय परमात्मा से शक्तियां भरने का है। आज हम एक कदम और इस मेडिटेशन में आगे भी जाएंगे, ध्यान से, धीरे धीरे और बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। चलो शुरू करते हैं। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा को महसूस करें, अपने अस्तित्व सेंटर ऑफ फॉरहेड। देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा को। एक पॉइंट ऑफ लाइट जो हमारे ही जैसे दिखते हैं हमें। और उनसे हमें ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर की किरणें, प्यार की शक्ति आ रही है। अच्छा, आप महसूस भी करें, बोला ग्रीन कलर बोला, आपके दिल के पास एक गोल 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 कुछ मानो घूमता महसूस हुआ, वाइब्रेशन महसूस होगी। भरिए इस शक्ति को अपने अंदर। और अब हम समय को यहां कमांड देते हैं, हे समय, आप हमें उन सभी आत्माओं को दिखाएं जिनको जाने अनजाने में मुझसे नफरत मिली है, या मैंने जिनसे नफरत करी। देखिए आपके सामने वो चेहरे आने लगेंगे। आप दीजिए उनको ये प्यार की शक्ति। नफरत करी या कभी भी परेशान किया या प्यार नहीं दिया, सभी
इसमें से कोई भी फैक्टर हो सकता। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कॉन्शियसली अब चेक करें अपनी लाइफ में, छोटे से लेके अब तक, कि कौन से ऐसे समय आया कि जब किसी भी आत्मा के लिए मेरे मन में अगर कहीं भी दया का भाव या प्यार की कहीं कमी है तो वो मुझे दिखाए। कॉन्शियसली आप अपने बचपन में पहुंचे और वहां से अब तक हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहुंचे अपने बचपन में और चेक करें किसी मोमेंट पे कोई ऐसा सीन जो आप रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज है। जाइए और उस आत्मा को, उस सीन को प्यार दीजिए, शक्ति दीजिए ये ग्रीन कलर की, और ठीक करिए। आप पहुंचिए अपने बचपन के घर पर, जहां भी आप रहते हैं। उस घर को इमर्ज करके उसको भी ये ग्रीन कलर की शक्ति प्रदान करें। कहीं भी कुछ रह गया हो तो उसको पूरा करके अब हमें आगे बढ़ना है। पहुंचिए वहां पर और वहां पे उस समय जो जो भी आत्माएं हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, जो भी वहां पर आपको नजर आए उस समय के सीन पर, सभी के अंदर ये प्रेम की शक्ति भरी। आज हमें अब आगे की ओर बढ़ना है, पीछे सभी चीजें ठीक करनी है।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। हम जहां जहां रहे अभी तक इस लाइफ में, हम आज थोड़ी थोड़ी देर उस हर जगह जाएंगे, वहां के घर को यानी कि पंच तत्वों को, और उस समय जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में थी वहां पर, उस पर्टिकुलर जगह पर हम उनको ये ग्रीन कलर की शक्ति देंगे। प्लीज कॉन्शियसली शुरू कीजिए इसको। अब हम जैसे जैसे एक जगह पे जाकर शक्तियां भर रहे हैं, ऐसे हम हर जगह पे जाके करना है हम, और इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम, और हम अब विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते हैं।
देखिए आपके सामने विश्व की सभी आत्माएं आ चुकी हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट के जैसे। सबसे पहले सभी को अपनाइए, क्योंकि सभी हमारे ही जैसे हैं, हमारे भाई बहन हैं। एक्सेप्ट कीजिए जो हैं जैसे हैं, सब ड्रामा में अपना रोल निभा रहे हैं। इन सभी को एक्सेप्ट करते हुए दीजिए सभी को प्यार की ये शक्ति, भरिए उनके अंदर ये बल। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हम अपने सामने इमर्ज करते हैं इस प्लैनेट को, धरती को, ग्लोब को, यानी कि सभी पंच तत्वों को, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सतयुग लाने के लिए सभी के अंदर परिवर्तन आना है, आत्माओं के अंदर भी और पंच तत्वों के अंदर भी और प्राणी जगत की आत्माओं के अंदर। तो अभी हमने मनुष्य आत्माओं को इमर्ज किया था, अभी हमारे सामने ये प्लैनेट अर्थ है। दीजिए इसको भी प्यार की शक्ति, यानी कि ग्रीन कलर की लाइट रेडिएट होगी आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से। शुरू कीजिए।
थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हम अपने सामने इमर्ज करते हैं सभी पशु पक्षी प्राणी जगत की आत्माओं को, और उनको भी ये प्रेम की शक्ति रेडिएट करते हैं। आपके सामने सभी आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट जैसे आएंगे। हम मनसा सेवा कर रहे हैं, दीजिए इनको भी प्रेम की ये शक्ति। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट घर पर, और इस समय के संपर्क में संबंध में आने वाली सभी आत्माओं और अपने घर को एक साथ इमर्ज कर लीजिए अपने सामने। जो हमें छोड़ के भी चले गए वो भी एक आत्मा ही है, उनको भी इमर्ज करिए और दीजिए उनको ये प्यार की शक्ति। हम सभी को ये प्रेम का बल दे रहे हैं और ये बल हमारे अंदर भी भर रहा है। शुरू कीजिए। अब अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आए और इस दिनचर्या में अपने मनचर्या को सेट करें।
मैं आत्मा आज दिन भर मुझे जो भी मिलेगा थ्रू एनी मीडियम, टेलीफोन या वैसे कहीं से भी कैसे भी, मैं आत्मा अपना प्रेम का ये गुण सभी को प्रदान मुझे करना है। अगर किसी से कुछ गलती हो भी जाती है तो समझना है, दया का भाव रखकर अपने आप को चलाना है। ऐसा मन को सेट कीजिए, मनचर्या को इस दिनचर्या में। कुछ भी बड़ा से बड़ा भी कुछ हो जाए तो भी मुझे अपनी इस शक्ति को ही पकड़ के रखना है कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, यही मुझे देना है। ऐसे मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प रखते हुए, मन को पक्का कराते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। आई होप आप सभी का ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा हो। ये जो प्रैक्टिस अभी हमने करी, आप दिन में भी कभी समय निकाल के जरूर कीजिए। एक एक गुण पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जैसे हम अपने जीवन में पीछे की ओर लौटे और अगर कहीं भी कुछ भी है, रह गया है, उसको आप सही कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी आत्माओं के साथ हमारा कुछ बातचीत ऐसा हो गया, कुछ खराब हो गया। आज हम सभी रिश्तों को अपने ठीक करें, इस सृष्टि रंगमंच को छोड़ने की तैयारी करें, क्योंकि कब छूटेगा पता नहीं, पर हमें तो तैयार रहना है हमेशा। सभी आत्माओं के साथ, इस पंच तत्वों के साथ हमारा सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक प्राइम फैक्टर है अति उन्नत स्थिति में पहुंचने का। तो आप समय निकालें इसके लिए। और अभी तो परमात्मा बहुत अच्छे तरीके से हमें करा रहे हैं। आप सभी 4 बजे का मेडिटेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं सुबह का। चलिए, तो आज हम सभी मास्टर डॉक्टर्स, मुझे लगता है आप बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस ज्ञान को समझकर हम लोग कितने आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाना है। उनका जो सपना है हमारे लिए, हमारे प्यारे बाबा का, पिता का, शिव बाबा का, परमात्मा का, कि हम सभी उन्हीं के जैसे शक्तिशाली बन जाएं और प्रेम में कल्याणकारी, पिता के कल्याणकारी बच्चे बन जाए। अभी एक और प्रोग्राम शुरू होना है कुछ ही पल में, परमात्मा के महावाक्य का। आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते। हम लोग अब कल अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। एनर्जी क्लीनिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी मास्टर डॉक्टर्स, मास्टर सर्जन को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।